जरा सोचिए, सिर्फ 4 साल का एक दौर जिसमें एक तरफ तो ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ा रहा था और ठीक उसी वक्त उसी साम्राज्य के अंदर से आज़ादी की एक नई आवाज भी जन्म ले रही थी। आज हम लॉर्ड डफरिन के इसी दिलचस्प वाइसराय काल को समझने वाले हैं। एक ऐसा वक्त जिसने शायद अनजाने में ही भारत के भविष्य की कहानी लिख दी थी। तो ये जो पूरी कहानी है वो इस एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट पर बेस्ड है। ये हमें लॉर्ड डफरिन के दौर की 3 बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा करता है। बर्मा की लड़ाई, जमीन से जुड़े नए कानून और एक ऐसे संगठन का जन्म जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग द स्टेज करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर है लॉर्ड डफरिन, जो उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे और हम बात कर रहे हैं साल 1884 से 1888 के बीच के समय की। तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक का था, मतलब सिर्फ 4 साल। लेकिन ये छोटी सी अवधि बहुत ही जरूरी घटनाओं से भरी हुई थी। खासतौर पर साल 1885 ये एक ऐसा साल था जिसमें साम्राज्य का विस्तार भी हुआ और एक नई राजनीतिक सोच ने भी जन्म लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि इस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पकड़ को और मजबूत कैसे कर रहा था। इसकी स्ट्रैटेजी के 2 पहलू थे। एक तो सीमाओं के बाहर जाकर मिलिट्री एक्सपेंशन करना और दूसरा सीमाओं के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को और ज्यादा सख्त करना। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की ये 2-धारी रणनीति एकदम साफ नजर आती है। देखिए, एक तरफ तो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल हो रहा था। तीसरे एंग्लो बर्मीज वॉर के जरिए बर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया और दूसरी तरफ देश के अंदर ही कंट्रोल को और सख्त किया जा रहा था। बंगाल, अवध और पंजाब में नए काश्तकारी अधिनियम लाए गए, जिन्हें टेनेंसी एक्ट्स भी कहते हैं। इन कानूनों का मकसद जमींदारों और किसानों के रिश्तों को रेगुलेट करना था, जिससे जमीन पर सरकार की पकड़ और भी मजबूत हो गई। तो एक तरफ मिलिट्री जीत थी, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये तो ब्रिटिश राज के पक्के पिलर्स थे। लेकिन ठीक इसी दौर में एक और ताकत बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। एक ऐसी ताकत जो तलवार या कानून से नहीं बल्कि सोच और एक संगठित आवाज से बनी थी। और जानते हैं, यही ताकत आगे चलकर इन सब पर भारी पड़ने वाली थी। और अब हम आते हैं इस दौर की उस सबसे बड़ी घटना पर, एक ऐसी घटना जिसे हमारा सोर्स सबसे ज्यादा अहमियत देता है। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर की नींव रखी। साफ साफ कहता है, बिना किसी लाग लपेट के, उनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब ये था क्या? असल में ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पढ़े लिखे भारतीयों को अपनी बात रखने का, सिविक और पॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा करने का एक मौका देता था। तो आखिर इस ऐतिहासिक संगठन की नींव पड़ी कैसे? चलिए देखते हैं। तारीख थी 28 दिसंबर 1885, जगह बॉम्बे, और इसको लीड कौन कर रहा था? एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम। बस ये 3 बातें इस बड़े मूवमेंट की पूरी कहानी कह देती हैं। और ये कितनी कमाल की बात है कि कैसे एक तरफ जंग और सख्त कानून चल रहे थे और उसी के बीच एक ऐसे संगठन का जन्म हुआ जिसमें आने वाले दशकों में भारत के इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख देने की ताकत थी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। लॉर्ड डफरिन के दौर में पैदा हुआ ये संगठन आगे चलकर एक पूरे सबकॉन्टिनेंट की तकदीर को, उसकी नियति को कैसे लिखेगा? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।